बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमाज़ टे किचन में मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे केक की रेसिपी जो चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो बनाएंगे हम रेड स्पंज केक, बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत बनेंगे। तो चलते हैं, हमें ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कितनी चीज़ें चाहिए, सारी तादाद आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कप ले लिया है और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारे मैंने इससे मेजरमेंट किए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चीनी ले ली, 1 कप भर के उसका मैंने पाउडर बना लिया है। 1 कप मैदा, 1 कप ऑयल, 3 अंडे लिए हैं, सफ़ेदी और जर्दी अलग कर दिए हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून हमने मिल्क लिए हैं। और ये मैं लूँगी कलर, रेड कलर मैं लूँगी। केक में जो हमने एक रेड शेड देना है वो इससे देंगे। और वनीला एसेंस लेने। सबसे पहले हमने मिक्सिंग जार ले लिया है, उसमें सफ़ेदी शामिल कर दी और इसको हमने चला दिया। तकरीबन 2 मिनट हमने इसको चलाना है बगैर रोके मशीन को। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे तेल, और तेल को हमने आराम आराम से शामिल करना है, एक साथ इसमें नहीं शामिल करेंगे। थोड़े हाथ रोक रोक के हमने तेल शामिल करना है और 3-4 मिनट तक हमने इसे भी चला लेने हैं मशीन के अंदर। तो ये देखिए, तमाम तेल मैंने इसमें शामिल कर दिया और मशीन को मैंने बिल्कुल नहीं रोका। 4 मिनट हो गए तकरीबन। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो, ये देखिए ये इस तरीके से बना है। तो अब इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे हम। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, और चीनी हमने अभी हाफ़ शामिल करना है और थोड़ी देर बाद दोबारा हाफ़ शामिल करेंगे। तो इसको भी हमने चला दिया है और चीनी को हमने जब तक बनाना है इसके अंदर, जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए, तो बाकी की चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे मशीन को। तो चीनी डाल के मैंने कम से कम ये 2 मिनट तक इसको चलाया है और ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। और देखिए ये इस तरीके से तैयार हो गया है, ज़बरदस्त। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडे की जर्दी और इसे भी हम 1 मिनट में, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बैटर तैयार हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कतरे। इसको आपने कम ही डालना है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इसमें से बहुत ज़्यादा ही इसकी खुशबू आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको कम से कम 10 मिनट तक ब्लेंड किया है, तो ये तैयार हो चुका है। अब मैंने ये मैदे ले ली हैं, दूध, और ये मेरे पास जो बेकिंग पाउडर है वो है। तो एक हमने बाउल ले लिया और तमाम जो बैटर है हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम मैदा। तो इसे हम छान लेंगे। पहले मैंने इसमें आधा मैदा डाला है और बेकिंग पाउडर शामिल किया है और इसको छानना ज़रूरी होता है। और बाकी की जो मैदा है वो भी हमने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसको हम छान लेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने एक ही साइड पे घुमाना है। ये देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो एक तरफ ही होना चाहिए, आपने सिर्फ एक तरफ ही इसको घुमाते जाना है इस तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे। इसका डायरेक्शन आपने चेंज बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून जितना इसमें दूध शामिल करेंगे और फिर इसे भी इसी डायरेक्शन में हमने चलाते जाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। तो आपको मैं ये चेक करवा देती हूँ, इसमें कोई लम्स वगैरह या कोई गुठली नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने इसमें से थोड़ा ये निकाल लिया एक दूसरे बाउल में, ताकि इसके अंदर मैं कलर ऐड करूँ। ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ये कलर शामिल कर दिया है और फिर इसे मैं अच्छी तरीके से उसी डायरेक्शन में इसको मिक्स कर देंगे। इसको भी हमने एक ही तरफ चम्मच चलाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब केक बनाने के लिए हम लेंगे खांचा और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल शामिल करेंगे। आप ब्रश से लगा लें, मैं इससे लगा रही हूँ। और अब इसके अंदर आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप इसमें वो लगा लें। मैं ये जो बच्चों की कॉपी होती हैं, रफ़ कॉपी, उसमें से मैंने ये पेपर निकाला, वो लगा लिया है।
और फिर इसके ऊपर आधा चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर दिए और फिर इसको भी हमने अच्छी तरीके से चारों तरफ ऑयल को लगा देने हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैंने इसको तैयार कर लिया। अब बैटर इसके ऊपर हम शामिल करेंगे आधा, और आधा हम बाद में लगाएंगे इसमें। तो इसको अच्छी तरीके से हमने टैप टैप कर देना है ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह है वो निकल जाए। और जो बाकी के हमने बनाए हैं रेड वाले बैटर, अब ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त रिबन बन रहा है। और फिर इसे भी हमने थोड़ा सा टैप टैप कर देना है 4-5 दफ़ा, ताकि ये भी अच्छी तरीके एब्जॉर्ब हो जाए। और बाकी के जो हमारे बचे हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरीके से 4-5 दफ़ा टैप टैप कर देना है। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। अब एक स्टिक लेके इसके अंदर मैंने इस तरीके से थोड़ा कर दिया है ताकि अंदर से एक अच्छा सा डिज़ाइन बने। तो मैंने 10 से 15 मिनट पहले चूल्हे को ऑन कर दिया था, उसमें नमक बिछा के स्टैंड लगा दिया। तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम केक का जो बैटर है वो रख देंगे और फिर इसे कवर कर देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। लेकिन बीच में हमने इसको चेक कर लेना है। और चलते हैं, आपसे मिलते हैं बैक होने के बाद। तो व्यूअर्स ये देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में चेक किया तो ये तैयार नहीं हुआ था। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। ये मैंने स्टिक अंदर डाला है और ये बिल्कुल साफ़ निकला है। इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं निकाल लूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया। बहुत सॉफ्ट है ये, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसको प्लेट में निकालूँगी। तो ये देखिए अभी भी बहुत गर्म है। तो मैंने एक छुरी ले ली और उसके साइडों में से हमने इसको निकाल लेने ताकि ये आराम से निकल जाए। ये देखें इस तरीके से हमने छुरी को इस तरीके से घुमा घुमा के साइडों से निकाल लेने इसको। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट के इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसे हम पलट देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। और ये जो हमने पेपर लगाए थे ये भी बहुत अच्छी तरीके से देखिए ये आराम से रिमूव हो रहा है। कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल गए। और ये माशाल्लाह आप केक का ये कलर देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कुक हो चुका है, बेक हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब लेंगे हम एक केक पॉट और इसके अंदर हम पलट देंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है। और आप इसका देखिए साइज़ देखिए माशाल्लाह डबल हो चुका है और कितना ये सॉफ्ट है। बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा कुक हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से ये तैयार हुआ है। तो मैं आपको इसका जो काटने का तरीका है वो भी बताऊंगी। आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं और मैं इसको धागे से काटने के तरीके बताऊंगी जो बहुत जल्दी से कट जाता है। तो आप कोई धागा ले लें। मेरे पास ये लाइलन के धागे हैं, मैं इससे काटूंगी। अगर आपके पास ये है तो आप ये ले लें, इससे बहुत जल्दी कट जाता है क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। तो आपने केक के बिल्कुल दरमियान में इसको रखना है अगर आपने दो पीस बनाने हैं तो। और फिर इसको आपने एक यहाँ गिठान लगाना है और इसको आपने दोनों साइड से खींच लेना है। तो बहुत जल्दी ये कट जाता है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको काटा है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा रेड स्पंज केक तैयार हो चुका है। तो मैं इसे अलग करूँगी, एक प्लेट में रखूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम वगैरह या फिर चॉकलेट वगैरह लगाएं, इसको अच्छी तरीके से डेकोरेशन करें। मैं इसे खाऊंगी चाय के साथ, इसलिए ना मैं इसमें कोई क्रीम लगाऊंगी और ना ही कोई चॉकलेट लगाऊंगी। तो आप भी इस तरीके से केक बनाएं और चाय के साथ एंजॉय करें। शाम में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने पेश करें और अच्छी अच्छी तारीफ़ें और बहुत खुशी होती है। मेरा ये केक का रेसिपी आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।